वेलकम टू माय चैनल। इसमें हम लोग देखने वाले हैं बिहार सामान्य ज्ञान के महत्वपूर्ण प्रश्नों को। तो यह जो है बिहार एसएससी, बिहार पुलिस, बिहार दरोगा तथा अन्य कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। यदि आप इस वीडियो को देख लेते हैं तो आपकी जो है बिहार संबंधित जो भी जानकारियाँ है वो कंप्लीट हो जाएगी। यह जो है इस सेशन का पहला सीरीज है। इसके आगे कंटिन्यू यह सीरीज आते रहेंगे। यदि आप चैनल पर नए हैं तो जुड़ सकते हैं। तो आइए शुरू करते हैं हम लोग पहले प्रश्न की ओर। पूरा जो है आप इस वीडियो को देखिए और अपनी तैयारी जो है संपूर्ण कंप्लीट कर लीजिए। तो देखिएगा, पहला क्वेश्चन है, पाटलिपुत्र की स्थापना किस शासक ने की थी? तो यहाँ देखिएगा, पाटलिपुत्र की स्थापना जो है उदयन किए थे। कौन किए थे? उदयन। तो पाटलिपुत्र की स्थापना उदयन किए हैं। अगला क्वेश्चन है, द्वितीय बौद्ध संगीति का आयोजन किसके शासनकाल में किया गया था? तो इसका जो आंसर हो जाएगा कालाशोक। क्या हो जाएगा? कालाशोक। दूसरा है, मौर्य काल में सर्वाधिक प्रसिद्ध शिक्षा केंद्र कहाँ था? तो सर्वाधिक प्रसिद्ध शिक्षा केंद्र जो है ना, तक्षशिला में था। कहाँ? तक्षशिला। अशोक के शिलालेख में प्रयुक्त भाषा कौन सी थी? तो हो जाएगा प्राकृत भाषा थी। अगला क्वेश्चन है, प्राकृत मेगास्थनीज के किस पुस्तक से राजधानी पाटलिपुत्रा के नगर प्रशासन एवं सैन्य प्रशासन की जानकारी मिलती है? तो इसका जो आंसर हो जाएगा इंडिका हो जाएगा। इंडिका जो है चंद्रगुप्त मौर्य के समय आया था। मेगास्थनी जो है सेल्यूकस निकेटर का राजदूत था। यह यूनान का राजदूत था। किसका था? तो सेल्यूकस निकेटर का। किसके समय में भारत आया था? तो चंद्रगुप्त मौर्य के समय। इन्होंने अपनी पुस्तक लिखी है इंडिका, जिसमें मौर्य प्रशासन के बारे में विशेष जानकारी आपको मिलता है इस पुस्तक से। अगला क्वेश्चन है, बिंदुसार किस संप्रदाय का अनुयायी था? तो बिंदुसार जो है आजीवक संप्रदाय का अनुयायी था। यहाँ ध्यान रखिएगा, आजीवक संप्रदाय हो जाएगा। अगला है, अशोक के अभिलेखों को सर्वप्रथम पढ़ने में सफलता किसे मिली? तो वो थे कौन? जेम्स प्रिंसेप। जेम्स प्रिंसेप को जो है अशोक का पहला अभिलेख जो है पढ़ने में जो सफलता उनको मिला था। अब हम लोग आगे देख लेते हैं। अगला देखिएगा, आगे यहाँ से ध्यान देंगे, बहुत ही महत्वपूर्ण इसमें जो है प्रश्न है। सभी के सभी प्रश्न पूछे जा चुके हैं और पूछते आते रहते हैं। हर बार जो है इन्हीं प्रश्नों में से बार बार रिपीट करते रहता है। तो आप जो है अच्छे से रिवीजन कर लीजिए ताकि आपको जो है किसी प्रकार की दिक्कत ना हो, आपकी तैयारी अच्छी प्रकार से हो जाए। अगला देखेंगे हम लोग। अगला है कि शुंग वंश की स्थापना किसने की थी? तो शुंग वंश की स्थापना जो है पुष्यमित्र शुंग किए थे। कौन किए थे? पुष्यमित्र शुंग। अगला क्वेश्चन है, आर्यभट्टियम एवं सूर्य सिद्धांत की रचना किसने और किस काल में की थी? तो आर्यभट्टियम की रचना जो है आर्यभट्ट किए थे। किस काल में? तो गुप्त काल में। गुप्त काल में जो है। अगला क्वेश्चन आ गया, किस गुप्त शासक ने हुनों को पराजित किया? हुनों को पराजित किए थे। इसके आंसर हो जाएंगे स्कंदगुप्त। स्कंदगुप्त ने जो है हुनों को पराजित कर दिया था। अगला क्वेश्चन है, कबूलियत एवं पट्टा प्रथा की शुरुआत किसने की थी? तो इसका जो आंसर हो जाएगा शेर शाह सूरी हो जाएगा। कौन हो जाएगा? शेर शाह सूरी। अगला क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 28वां अधिवेशन कहाँ हुआ था? तो यह जो है बांकीपुर हुआ था, पटना के बांकीपुर में। अगला क्वेश्चन है, बिहार सोशलिस्ट पार्टी के संस्थापक कौन थे? तो इसके जो संस्थापक थे जयप्रकाश नारायण थे। इस पार्टी का स्थापना जो 1934 में किया गया था। जयप्रकाश नारायण जो है संपूर्ण क्रांति का नारा दिए थे, पटना के गांधी मैदान थे। पटना के गांधी मैदान से। तो क्वेश्चन पूछता है संपूर्ण क्रांति का नारा कौन दिए थे? जयप्रकाश नारायण। अगला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ रहे हैं हम लोग। चलिए देखिएगा, अगला है कि किस वर्ष गौ रक्षा के मुद्दे पर बिहार के शाहाबाद एवं पटना जिलों में भयानक हिंदू मुस्लिम दंगे हो गए थे? तो यह जो है 1939 में। कब? 1939 में जो है पटना ज़िले में जो है दंगा हुआ था। शाहाबाद और पटना जिला में यह जो है कब? 1939 में। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं कि बाल सुंदरी मिट्टी बिहार के किस जिले में पाई जाती है? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बाल सुंदरी मिट्टी बिहार के किस जिले में पाई जाती है? तो वह है आपका जिला सहरसा, दरभंगा, मुजफ्फरपुर, सारण। इन 4 जिलों में ये मिट्टी पाई जाती है। अगला क्वेश्चन है कि बिहार में सर्वाधिक आर्द्रता वाला जिला कौन है? तो वो हो जाएगा आपका भागलपुर। क्या हो जाएगा? भागलपुर। अगला क्वेश्चन है, कौन से समूह की नदियाँ बिहार एवं उत्तर प्रदेश के बीच सीमा रेखा बनाती है? तो यह हो जाएगी आपकी कर्मनाशा, गंडक और घाघरा नदी। तो इसको ध्यान रखेंगे। अगला क्वेश्चन है कि बिहार के किस जिले में वर्मी कंपोस्ट
जिला के नाम से जाना जाता है? किस जिले को जो है वर्मी कंपोस्ट के नाम से जाना जाता है? तो वह जिला आपका कौन हो जाएगा? तो हो जाएगा बेगूसराय। बेगूसराय जिला को जो है वर्मी कंपोस्ट वाला जिला कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है कि विक्रमशिला गंगा डॉल्फिन अभयारण्य कब स्थापित किया गया? तो यह जो है 1990 में स्थापित किया गया था। अगला क्वेश्चन है बिहार एवं उत्तर प्रदेश राज्यों की संयुक्त सिंचाई परियोजना कौन सी है? तो यह है आपकी गंडक परियोजना। गंडक परियोजना। अगला क्वेश्चन है कि बिहार राज्य खादी ग्रामीण उद्योग बोर्ड की स्थापना किस वर्ष की गई? तो यह हो जाएगा 1956 में। 1956 में यह जो है बहुत ही पूछा गया है बिहार पुलिस में, दरोगा में या बिहार एसएससी में, एकदम सब के लिए एकदम रामबाण है। तो जो भी कैंडिडेट हो, बिहार पुलिस वाले हो या बिहार एसएससी वाले हो या फिर जो शिक्षक बहाली जो अपना तैयारी कर रहा हूँ, सब में बहुत बहुत जो है इम्पोर्टेंट यह रोल निभाएगा। अगला क्वेश्चन है कि बिहार राज्य विद्युत परिषद का गठन किस वर्ष किया गया था? बिहार राज्य विद्युत परिषद का गठन कब किया गया था? तो इसका आंसर जगह 1958 ध्यान रखेंगे। अगला क्वेश्चन है बिहार में दूरदर्शन का पहला केंद्र कब और कहाँ स्थापित किया गया? तो यह जो है पहला जो है 1978 में, और कहाँ? तो मुजफ्फरपुर में। बिहार में सबसे पहले दूरदर्शन केंद्र जो है 1978 में मुजफ्फरपुर जिला में जो है शुरू किया गया था। अगला हम लोग बढ़ते हैं, अगला देख लेते हैं गोलघर का निर्माण। गोलघर का निर्माण कब किया गया? तो गोलघर का जो निर्माण है आपको बता दें 1786 में हुआ था। गोलघर का निर्माण कब हुआ था? 1786 में हुआ था। ये वाला ध्यान रखिएगा, बहुत बार पूछता है, ये क्वेश्चन पूछा है। अगला क्वेश्चन आ गया कि पटना नगर निगम की स्थापना कब हुई थी? तो पटना नगर निगम की स्थापना 1952 में हुई थी। पटना नगर निगम में कितने वार्ड है? तो इसमें हो जाएगा 67 वार्ड है। कितने हो जाएंगे? 67। चलिए आगे हम लोग देखते हैं, अगले तरफ बढ़ते हैं। अगला आ गया, यहाँ से देखिएगा बिहार राज्य में शिक्षा दिवस का आयोजन कब किया जाता है? तो यह जो होता है ना 11 नवंबर को जो है अपने बिहार में शिक्षा दिवस के रूप में आयोजित किया जाता है। अगला क्वेश्चन है कि बिहार राष्ट्रभाषा परिषद की स्थापना किस वर्ष की गई? तो ये हो जाएगा 1950 में। 1950 में। अगला क्वेश्चन है कि बिहार में बच्चों को शिक्षा के मुख्य धारा से जोड़ने हेतु किस अभियान की शुरुआत की गई? तो ये है संकल्प अभियान हो जाएगा। तो बिहार के बच्चों को शिक्षा से जोड़ने के लिए संकल्प अभियान शुरू किया गया। अगला क्वेश्चन है मुस्लिम अल्पसंख्यक समुदाय की लड़कियों को व्यावसायिक प्रशिक्षण देने के उद्देश्य से कौन सी योजना की शुरुआत की गई? तो ये है हुनर योजना। अगला क्वेश्चन है जयप्रकाश नारायण ने संपूर्ण क्रांति की घोषणा कब की थी? तो ये हो जाएगा 5 जून 1974। 5 जून 1974 पटना के गांधी मैदान से। अगला क्वेश्चन है कि मिथिला रामायण लिखने का श्रेय किसे दिया जाता है? तो इसके राइट आंसर हो जाएंगे चंद्रा झा हो जाएंगे। कौन हो जाएंगे? चंद्रा झा जो है मिथिला में रामायण लिखी है। अगला क्वेश्चन है कि भोजपुरी का शेक्सपियर किसे कहा जाता है? तो ये आपके हो जाएंगे भिखारी ठाकुर। बहुत बार ये क्वेश्चन जो है रिपीट किया जा चुका है। तो भोजपुरी का शेक्सपियर किसे कहा जाता है? भिखारी ठाकुर को कहा जाता है। चलिए हम लोग आगे देख लेते हैं, अगले क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है कि बिहार कोकिला किसे कहा जाता है? तो वह है शारदा सिन्हा। शारदा सिन्हा को जो है बिहार कोकिला कहा जाता है। मैथिल कोकिल कहे ना विद्यापति होता है। अगर मैथिल कोकिल कहेगा तो कहा जाएगा विद्यापति, लेकिन बिहार कोकिला जो है आपको शारदा सिन्हा को कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है बिहार सरकार ने त्रिस्तरीय पंचायतों के लिए अधिकार एवं कर्तव्य का संकल्प का प्रकाशन किस वर्ष किया था? तो इसके राइट आंसर हो जाएंगे वर्ष 2001 में। वर्ष 2001 में। अगला क्वेश्चन है पटना उच्च न्यायालय की स्थापना कब हुई थी? तो ये जो हो जाएगा 1916 में। पटना उच्च न्यायालय की स्थापना जो है 1916 में हुई थी। अगला क्वेश्चन है कि बिहार क्षेत्र की चर्चा सर्वप्रथम किस साहित्यिक रचना में मिलती है? तो इसके राइट आंसर हो जाएंगे शतपथ ब्राह्मण में। शतपथ ब्राह्मण में जो है बिहार क्षेत्र की चर्चा आपको उसमें मिलती है सबसे पहले। अगला हम लोग बढ़ते हैं, अगला देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन आ गया कि महावीर का जन्म कहाँ हुआ था? तो महावीर का जन्म जो है कुंडग्राम में हुआ था। महावीर जो है जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर थे।
अगला क्वेश्चन है कि तृतीय बौद्ध संगीति का आयोजन किसके शासनकाल में हुआ था? तो ये हो जाएंगे अशोक। अशोक के शासनकाल में जो है तृतीय बौद्ध संगीति का आयोजन किया गया था। अगला क्वेश्चन है मगध साम्राज्य के उत्कर्ष का आरंभ किसके अधीन हुआ? तो ये हो जाएंगे बिंबिसार। क्या हो जाएगा आंसर इसका? बिंबिसार। अगला क्वेश्चन है मेगास्थनीज का पाटलिपुत्रा में आगमन कब हुआ? मेगास्थनीज जो यूनान के राजदूत थे वो पाटलिपुत्रा कब आए? तो 315 ईसा पूर्व के आसपास माना जाता है। ईसा पूर्व 315 ईसा पूर्व, ध्यान रखेंगे। अगला क्वेश्चन है चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आने वाला दूत मेगास्थनीज किस शासक ने भेजा था? जो दूत आया था ना मेगास्थनीज, उसको कौन भेजा था? तो उसको भेजा था सेल्यूकस निकेटर। सेल्यूकस निकेटर जो था यूनान का शासक था और सेल्यूकस निकेटर का ही राजदूत कौन था? मेगास्थनीज था, जो चंद्रगुप्त मौर्य के समय में पाटलिपुत्रा आए थे। अगला क्वेश्चन है कि अर्थशास्त्र के लेखक कौन हैं? तो अर्थशास्त्र के लेखक जो है कौटिल्य हो जाएंगे। कौटिल्य जिन्हें चाणक्य भी बोला जाता है। चाणक्य जो है चंद्रगुप्त मौर्य के गुरु थे और उनका प्रधानमंत्री जो भी थे। तो क्वेश्चन पूछता है कि चंद्रगुप्त मौर्य का जो है प्रधानमंत्री कौन थे? तो वो है कौटिल्य, जिसे चाणक्य कहा जाता है। इन्होंने कौन किताब लिखा? अर्थशास्त्र। ये जो है राजनीति से संबंधित पुस्तक है। अगला क्वेश्चन हम लोग देख लेंगे। अगला क्वेश्चन देखिएगा ध्यान से। अगला क्वेश्चन है कि मौर्यकालीन पाटलिपुत्र के नगर प्रशासन के संबंध में जानकारी का प्रमुख साधन कौन है? तो ये जो आपका हो जाएगा मेगास्थनीज की रचित पुस्तक इंडिका। तो इंडिका आप पढ़ेंगे तो मौर्य प्रशासन के बारे में विस्तार पूर्वक जानकारी आपको मिल जाती है। अगला क्वेश्चन है धर्मपाल ने विद्या को प्रश्रय देने के क्रम में किस विश्वविद्यालय की स्थापना किए थे? तो धर्मपाल ने जो है बिहार में विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना किए थे। कौन विद्यालय? विक्रमशिला। अगला क्वेश्चन है बिहार में अफगान सत्ता के आरंभिक उत्कर्ष में किस जनजाति की देन निर्णायक रही? तो ये जो हो जाएगा नुहानी। बिहार में अफगान सत्ता के आरंभिक उत्कर्ष में किस जनजाति का निर्णायक योगदान रहा? तो नुहानी, ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन है कि बिहार के सुप्रसिद्ध सूफी संत मखदूम साहब के पत्रों का एक संकलन किस नाम से प्रसिद्ध है? तो ये हो जाएगा मकदूबाते सदी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कौन सूफी संप्रदाय बिहार में सर्वाधिक लोकप्रिय रहा है? तो ये होगा फिरदौसी का सूफी संप्रदाय, जो फिरदौसी सूफी संप्रदाय जो है बिहार में काफ़ी लोकप्रिय रही है। अगला क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को जो है इसमें करेक्शन किया गया है। आप अच्छे से एकदम शांतिपूर्वक सुन ले, याद कर ले, इसको बार बार देख लें। इसके बाद जो है इसको जो है मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन के रूप में भी आपके लिए हम जो है तैयार कर रहे हैं। 1000 क्वेश्चन जो है का कलेक्शन बिहार से जितना भी क्वेश्चन है सारा के सारा जो पूछे जा रहे हैं, बिहार पुलिस, बिहार दरोगा, बीपीएससी, सब का जो है कलेक्शन एक जगह कर आपको जो है पढ़ा दिया जाएगा। पहले इसको अच्छे से अपना पढ़िए। अब ध्यान दीजिए, अगला क्वेश्चन आ गया कि बिहार के महत्वपूर्ण सूफी संतों में सबसे आरंभिक नाम किनका आता है? तो इमाम ताज फकीह का। अगला क्वेश्चन है गहरवाल वंशीय शासकों द्वारा बिहार के तुरुस्क दंड की वसूली की चर्चा एक अभिलेख में मिलती है। इसकी प्राप्ति आखिर कहाँ से हुई है? तो ये हो जाएगा आंसर मुंगेर से इसकी प्राप्ति हुई है। अगला क्वेश्चन है बिहार में तुर्क सत्ता की स्थापना कब हुई थी? तो ये जो हुआ था 1198 में हुआ था। कब हुआ था? 1198 में। अगला क्वेश्चन है बिहार के कर्नाट शासकों की राजधानी कहाँ थी? तो ये हो जाएगा सिमरावगढ़ में। सिमरावगढ़ में जो है बिहार कह रहे हैं मिथिला के कर्नाट शासकों की राजधानी जो है सिमरावगढ़ में थी। अगला क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आ गया कि कर्नाट वंश के अंतिम शासक कौन थे? कर्नाट वंश के अंतिम शासक जो हो जाएंगे हरि सिंह थे। कौन थे? हरि सिंह। अगला क्वेश्चन हो गया शेर शाह द्वारा अफगान शासकों की पुनर्स्थापना किस युद्ध के बाद हुई? तो ये आंसर हो जाएगा कनौज युद्ध। किस युद्ध के बाद? तो कनौज युद्ध के बाद। ये कब हुआ था युद्ध? 1540 में। 1540 में। एक बार और क्वेश्चन सुनिएगा कि शेर शाह द्वारा अफगान शासन की पुनर्स्थापना किस युद्ध के बाद हो गई? तो कनौज युद्ध। कनौज युद्ध कब होता है? 1540 ईस्वी में। अगला क्वेश्चन है गुरु गोविंद सिंह जी का जन्म किस वर्ष में हुआ था? तो ये जो आंसर हो जाएगा 1666 में हो जाएगा। 1666 में हुआ था।
पटना के जो है पटना साहिब में मतलब हुआ था। ये सिखों के 10वें गुरु थे। अगला क्वेश्चन है कि सिख गुरुओं में सर्वप्रथम बिहार का भ्रमण किसने किया। सिख के जो है 10 गुरुओं में सर्वप्रथम बिहार का भ्रमण करने वाला गुरु कौन हुए, तो गुरु नानक देव। गुरु नानक जो सिखों के प्रथम गुरु थे जिन्होंने सिख धर्म की स्थापना की, वे जो है बिहार का भ्रमण किए हैं, गुरु नानक देव। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, बक्सर के युद्ध जो 1764 में हुआ, कब हुआ बक्सर का युद्ध, 1764 में। तो बक्सर के युद्ध में किसकी विजय हुई थी, तो ईस्ट इंडिया कंपनी अर्थात अंग्रेज़ों की जीत हुई थी। अंग्रेज जो है, अंग्रेज का ही कंपनी है ईस्ट इंडिया कंपनी। ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना जो है लंदन में हुई थी। ये यहाँ अब देख लिए, आगे हम लोग अब बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आ गया हम लोगों का कि ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल, बिहार, उड़ीसा की दीवानी का अधिकार किसने प्रदान किया, तो इसको प्रदान करने वाला था कौन, मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय। शाह आलम द्वितीय जो है ये मतलब युद्ध में हारने के बाद जो है इनको जो है अपना अधिकार ये दे दिए थे, 3 गो राज्य के दीवानी का अधिकार, बंगाल, बिहार, उड़ीसा। ध्यान रखिएगा इस नाम को भी। अगला क्वेश्चन है, बहावी आंदोलन का भारत में संस्थापक कौन हुए, तो ये थे सैयद अहमद। कौन थे, सैयद अहमद। तो बहावी आंदोलन का भारत में संस्थापक जो है ना सैयद आंदोलन शुरू किए। अगला क्वेश्चन आ गया, सदाकत आश्रम की स्थापना किसने की थी, तो इसके राइट आंसर हो जाएंगे मजहरुल हक। तो सदाकत आश्रम की स्थापना मजहरुल हक किए थे, कब, 1920 में। 1920 में। अगला क्वेश्चन है, मगध की आरंभिक राजधानी कौन थी, तो मगध की आरंभिक राजधानी जो है राजगीर थी। शुरू में मगध की राजधानी कहाँ हुआ करती थी, राजगीर में। उसके बाद जो है पाटलिपुत्र स्थापित किया गया। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि मगध साम्राज्य में कलिंग का सर्वप्रथम विलय किस शासक ने किया, तो ये हो जाएंगे महापद्मानंद ने। अगला क्वेश्चन है कि आर्यभट्ट का संबंध किस नगर से था, तो ये हो जाएगा आपका राइट आंसर पाटलिपुत्र से। कहाँ से, पाटलिपुत्र से। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है कि बिहार में तुर्क शासन की स्थापना किसने की थी, तो ये जो हो जाएंगे आपके इब्न बख्तियार खिलजी हो जाएगा, तुर्क शासन की स्थापना करने वाला। अगला क्वेश्चन है कि बिहार शरीफ मध्यकाल में किस लिए मशहूर रहा, तो ये मशहूर रहा प्रांतीय प्रशासन एवं शैक्षणिक केंद्र के रूप में प्रसिद्ध रहा। अगला क्वेश्चन है कि बिहार में नुहानी राज्य के संस्थापक कौन थे, तो ये हो जाएगा मोहम्मद नुहानी। तो बिहार में नुहानी राज्य की स्थापना कौन किए थे, मोहम्मद नुहानी। अगला क्वेश्चन है कि शेर शाह की प्रशासनिक प्रयोगशाला किसे कहा जाता है, तो ये हो जाएगा आपका सासाराम। यहाँ से गलती से लिखा गया है सासाराम हो जाएगा। सासाराम प्रशासनिक प्रयोगशाला जो है शेर शाह का वहीं पे था। अगला क्वेश्चन है कि बिहार का अंतिम अफगान सुल्तान कौन था, तो ये हो जाएंगे दाऊद खां करानी हो जाएंगे। कौन हो जाएंगे, दाऊद खां करानी। ध्यान रखिएगा, बिहार का अंतिम अफगान सुल्तान कौन था, दाऊद खां करानी। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं, कौन बिहार का प्रथम नायब नाजिम था, तो ये हो जाएगा राजा सिताब राय। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि बिहार के किस नवाब ने मुंगेर को अपनी राजधानी बनाया, तो ये हो जाएगा मीर कासिम जो है मुंगेर में, बंगाल से अपनी राजधानी जो है मुंगेर में स्थापित किए। यहाँ पे जो है तोप, गोला बारूद और बंदूक के जो है फैक्ट्री स्थापित जो है मुंगेर में यही शासक किए थे। कौन, मीर कासिम। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि गोल घर का निर्माण किस गवर्नर जनरल के समय में हुआ था, तो इसके राइट आंसर लॉर्ड कॉर्नवालिस हो जाएंगे। लॉर्ड कॉर्नवालिस के समय में जो है गोल घर जो पटना में है उसको बनाया गया था। यह जो है अंग्रेजों के समय में जो है गोदाम था, उसमें अनाज रखने के काम आता था। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है कि गांधी जी का पहली बार बिहार आगमन कब हुआ, तो ये 1917 में चंपारण आंदोलन मतलब नील की खेती जो समस्या था किसानों को, उससे छुटकारा दिलाने आए थे। तो इनको आमंत्रित किए थे राजकुमार शुक्ल। तो गांधी जी का पहली बार आगमन 1917 में होता है। अगला क्वेश्चन है कि स्वामी सहजानंद कौन थे, तो ये जो थे किसान आंदोलन के नेता थे सहजानंद। अगला क्वेश्चन हो गया बिहार एक अलग प्रांत कब बना, तो यह जो है 1912 में बंगाल से अलग होकर अलग प्रांत बना।
अगला क्वेश्चन है कि बिहार और उड़ीसा का विभाजन कब होता है? तो यह जो होता है 1936 में उड़ीसा जो है बिहार से अलग हो गया। 1912 में संयुक्त रूप से बिहार उड़ीसा जो है बंगाल से निकला, लेकिन 1936 में जो है उड़ीसा बिहार से निकल गया। पुनः बिहार के बंटवारा होता है 2000 में, 15 नवंबर 2000 को झारखंड बन जाता है अलग से। अगला क्वेश्चन देखिए, बिहार के प्रथम मुख्यमंत्री कौन थे? तो बिहार के प्रथम मुस्लिम मुख्यमंत्री होना चाहिए, नहीं, प्रथम मुख्यमंत्री ही हैं। ये जो है आपका जो है जब भारत आज़ाद नहीं हुआ उस समय के है, तब मोहम्मद यूनिस हो जाएंगे। ये 1937 में गठित सरकार में मुख्यमंत्री का पद संभाले थे, जब भारत जब है अंग्रेजों का गुलाम था तब के बात है ये। अगला क्वेश्चन आ गया, बिहार में पहली बार निर्वाचित लोकप्रिय सरकार कब बनी? तो ये 1937 में ही बनी थी। अगला देखते हैं कि 23 अप्रैल को कुंवर सिंह दिवस मनाने का क्या कारण है? तो इस दिन जो है कारण यह है कि इस दिन कुंवर सिंह ने अंग्रेज़ों पर बहुत बड़ी विजय प्राप्त की थी। इसी कारण 23 अप्रैल को जो है हर साल कुंवर सिंह दिवस मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन है कि पटना में 1857 के विप्लव मतलब आंदोलन, विद्रोह कहिए, क्रांति कहिए, का नेतृत्व कौन किए थे? तो ये जो थे पीर अली किए थे। पीर अली जो है किताब के दुकान किए थे, ये यूपी के थे, लखनऊ के थे। तो पटना में 1857 के क्रांति का नेतृत्व कौन करते हैं? तो पीर अली, ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ेंगे तो अगला है कि बिहार के सुप्रसिद्ध वहाबी नेताओं में किसे आजीवन कारावास की सज़ा मिली थी? तो ये जो थे अहमदुल्ला थे। अहमदुल्ला ये जो अंग्रेज़ों के बहुत कट्टर दुश्मन थे और उनको कट्टर दुश्मन मानते थे अंग्रेज़ों को। तो बिहार के सुप्रसिद्ध वहाबी नेताओं में जो है अहमदुल्ला को जो है ना आजीवन कारावास मिला था। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। 1908 के मुजफ्फरपुर बम कांड में किसकी हत्या का प्रयास किया गया था? तो ये जो था मजिस्ट्रेट किंग्सफोर्ड को जो है मारने का प्रयास किया गया, लेकिन ये बच गया। अगला क्वेश्चन आ गया कि मुजफ्फरपुर बम कांड जो 1908 में हुआ था के अभियुक्तों में से किसे फांसी दे दी गई? तो ये जो थे खुदीराम बोस को, ठीक है ना, ये एकदम युवा लड़का था। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन आ गया कि बिहार में होम रूल आंदोलन के संस्थापक कौन थे? तो इसके आंसर है मजहरुल हक ने जो है बिहार में होम रूल आंदोलन चलाए। अगला क्वेश्चन है बिहारी छात्र परिषद का गठन किसने किया? तो राजेंद्र प्रसाद ने। अगला क्वेश्चन कि बिहारी नेताओं में से 1914 में कांग्रेस द्वारा इंग्लैंड भेजे गए शिष्टमंडलों का सदस्य बनाया गया किन्हें? तो वे कौन थे? मजहरुल हक थे जो मतलब बिहारी नेताओं में से 1914 में जो है इंग्लैंड कुछ गया था लोग नेता का जो सदस्य, जिसमें मजहरुल हक जो है बिहार से नेतृत्व किए थे। अगला क्वेश्चन है कि बिहार में खिलाफत आंदोलन का प्रारंभ कब हुआ? तो ये जो है 1919 में हुआ। 1919 में बिहार में खिलाफत आंदोलन का जो है आरंभ हो गया। अगला क्वेश्चन है कि बिहार में असहयोग आंदोलन का आरंभ कब हुआ? तो बिहार के संदर्भ में 1920 में बिहार में असहयोग आंदोलन शुरू हुआ। अगला क्वेश्चन है कि बिहार विद्यापीठ का उद्घाटन कब हुआ? तो 6 फरवरी 1921। बिहार विद्यापीठ का उद्घाटन जो है 6 फरवरी 1921 को हुआ था। आगे हम लोग बढ़ते हैं, आगे ध्यान दीजिएगा आप लोग। हाँ, आगे क्वेश्चन आ गया कि बिहार में स्वराज दल का गठन कब हुआ था? तो बिहार में स्वराज दल का गठन जो है 1923 में हुआ। कब हुआ? 1923 में। अगला क्वेश्चन है कि बिहार छोड़ो आंदोलन के क्रम में पटना गोली कांड किस दिन हुआ? तो 11 अगस्त 1942 को। 11 अगस्त 1942 को भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान पटना गोली कांड हुआ। अगला क्वेश्चन है कि बिहार में किसान सभा का गठन कब हुआ था? तो ये हो जाएगा 1929 में, 1929। अगला क्वेश्चन है कि बिहार में किसान सभा के संस्थापक कौन थे? तो किसान सभा के संस्थापक स्वामी सहजानंद सरस्वती थे। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि बिहार के प्रथम राज्यपाल भारत की स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद कौन हुए? तो ये जो हुए थे जयराम दास दौलत राम। ध्यान से क्वेश्चन सुनिएगा। बिहार के प्रथम राज्यपाल जो भारत की आज़ादी के बाद हुए वो कौन हुए? जयराम दास दौलत राम। अगला क्वेश्चन है कि
बिहार में संवैधानिक शासन कब आरंभ हुआ? तो ये हो जाएगा 1950 में। बिहार में संवैधानिक शासन कब प्रारंभ हुआ, माने संविधान से शासन? तो 1950 में संविधान बना, लागू हुआ, मतलब बना तो 49 में। अगला क्वेश्चन है कि बिहार में कृषि का स्वरूप क्या है? तो यह है कि जीवनदायिनी है। लोग जो है अपना गुजर बसर करता है, बस जिंदा रहने के लिए यहाँ खेती होता है। अरे भाई क्या दिक्कत हो गया, तो जीवनदायिनी हो गया। अगला हम लोग देखेंगे, अगला क्वेश्चन देखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि बिहार में कृषि योग्य भूमि का कितना भाग सिंचित है? तो 30% से अधिक। अगला है कि बिहार की कौन सी मुख्य व्यावसायिक फसल है, मतलब व्यापार के लिए? तो गन्ना एवं जूट। अगला देखते हैं कि उत्तर भारत में प्रमुख बागान की प्रसिद्ध है? तो बागान के रूप में आम, लीची और केला के जो है ज़्यादा प्रसिद्ध है। अगला क्वेश्चन है कि बिहार में माल डाबा बनाने का कारखाना कहाँ है? तो यह है मुजफ्फरपुर में। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि बिहार में राज्य योजना का प्रारूप कौन तैयार करता है? तो ये हो जाएगा बिहार राज्य नियोजन परिषद। राज्य नियोजन परिषद जो है राज्य योजना का प्रारूप तैयार करता है। अगला क्वेश्चन है कि राज्य में पहली चीनी मिल कब और कहाँ स्थापित हुई थी? तो यह जो है 1905 में मरहौरा में। तो पहली चीनी मिल कब स्थापित हुई बिहार में? 1905। कहाँ? मरहौरा। अगला देखेंगे कि बिहार के किस जिले में प्रथम जिला नियोजन का गठन हुआ था? तो ये हो जाएगा आपको मुंगेर में। कहाँ? मुंगेर में। अगला क्वेश्चन देखिएगा, बिहार के कर आय का मुख्य स्रोत क्या है, यानी टैक्स का मुख्य स्रोत क्या है? तो बिक्री कर से सबसे ज़्यादा बिहार को इनकम होता है। अगला क्वेश्चन है कि बिहार में सिंचाई का सबसे महत्वपूर्ण साधन क्या है? तो ये नहर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? नहर। अगला क्वेश्चन है कि बिहार में सबसे पुरानी नहर कौन है? तो ये सोन नहर है। बिहार में सबसे पुरानी नहर कौन है? सोन नहर हो जाएगा। अगर हम लोग देखते हैं, अगला क्वेश्चन आ गया कि बिहार में नहरों द्वारा सबसे अधिक सिंचाई किस क्षेत्र में होती है? तो सोन कमांड एरिया में जो है नहर द्वारा खेतों की सबसे अधिक सिंचाई होती है। अगला क्वेश्चन है कि पूर्वी कोसी नहर कहाँ से निकलती है? तो यह निकलती है आपको हनुमान नगर बैराज से। आगे देखिए, वाल्मीकि नगर के निकट जो नहर निकाली गई है उसका नाम क्या है? तो गंडक नहर है। क्या है? गंडक नहर। ध्यान देंगे आप लोग। अगला क्वेश्चन है, कोसी परियोजना कब बनकर तैयार हो गई थी? तो यह जो है 1965 में कोसी परियोजना बनकर तैयार हो गई। अगला क्वेश्चन दे रहा है कि बिहार में नलकूपों द्वारा सबसे अधिक सिंचाई कहाँ होती है? तो समस्तीपुर जिला में, समस्तीपुर में। अगला क्वेश्चन है कि बिहार में विद्युत ऊर्जा का सर्वाधिक मुख्य स्रोत क्या है? तो ताप विद्युत है, यानी जो है कोयला से बिजली बनता है, पानी गर्म करके, जो कांटी में भी है, मुजफ्फरपुर के कांटी में बिजली बनता है ना। तो बिहार में विद्युत ऊर्जा का मुख्य स्रोत क्या हो गया? ताप विद्युत। अगला क्वेश्चन है कहलगांव ताप परियोजना, एक मिनट, कहलगांव ताप विद्युत परियोजना किसके द्वारा स्थापित की गई? तो यह जो है राष्ट्रीय ताप विद्युत निगम यानी अर्थात NTPC के द्वारा स्थापित की गई है। अगला क्वेश्चन है, बिहार में गेहूं का उत्पादन मुख्य रूप से कहाँ होता है? तो सासाराम में। कहाँ होता है? सासाराम में। अगला क्वेश्चन है कि रबी की प्रधान फसल कौन है? तो ये हो जाएगा गेहूं। ये क्या हो जाएगा? गेहूं। तो हमने आपको इसमें 100 से अधिक जो है बिहार से संबंधित सामान्य ज्ञान आपको पढ़ाया, जो बहुत इम्पोर्टेंट है। अधिकांश प्रश्नों में अधिकांश जो है परीक्षाओं में ये प्रश्न पूछे गए हैं और हर बार जो है इस रिपीट होते रहता है। तो आपको हर हाल में इनको जो है याद कर लेना चाहिए। इसका सेकेंड कड़ी जल्द ही आपके लिए हम लाएंगे। यदि आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर ले ऐसे ही वीडियो के लिए, ताकि हम आपकी पूर्ण तैयारी बिहार SSC, बिहार पुलिस या BPSC जो शिक्षक भर्ती है उस सब के लिए जो है हम सामान्य ज्ञान लाते रहेंगे। तो चलिए ठीक है, मिलेंगे हम लोग अगले वीडियो में।